नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीसीएसआर का ये फेसबुक पेज, फेसबुक लाइव कार्यक्रम, और आप सभी किसान भाइयों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, ये आज का ये विशेष कार्यक्रम है और इसमें हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश में गन्ना विकास विभाग के अपर गन्ना आयुक्त और उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद के निदेशक आदरणीय श्री वी.के. शुक्ला साहब। और ये विशेष कार्यक्रम किसान भाइयों आपको जागरूक करने के लिए ही ये बनाया जा रहा है और दिखाया जा रहा है, क्योंकि गन्ना किस्म जो 11015 है या PV 95 है, उसको लेकर के किसानों में बहुत ही भ्रम की स्थिति है। और यहाँ पे उसी को देखते हुए गन्ना विकास विभाग द्वारा निदेशक महोदय के अंडर में ये एक्सपेरिमेंट लगाया गया है, सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि जब 11015 हम यहाँ लगाते हैं, उसमें परीक्षण करते हैं और उसमें जो रेड राट का स्ट्रेन है वो डाला जाता है तो क्या स्थिति आती है। तो हमारे साथ हैं पादप रोग वैज्ञानिक डॉक्टर सुजीत प्रताप, ये आपको बताएंगे कि किस तरीके से इसमें ये लक्षण दिखाई पड़ रहा है। नमस्कार कृषक भाइयों, अभी आप खड़े हैं CO 11015 के प्लॉट पे। आप ये देख रहे होंगे, ये 4-5 लाइन का जो हार्वेरियम तैयार किया गया है, ये 11015 का है। निदेशक सर के आदेश से हम लोगों ने इसमें, चूंकि इसमें रेड राट की कुछ शिकायत थी, इसकी पुष्टि के लिए उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर के पादप रोग अनुभाग के तहत ये एक्सपेरिमेंट किया गया। 1 साल का ये रिजल्ट दिखा रहा हूँ। इस समय पूरे नॉर्थ इंडिया में अगर रेड राट पैथोटाइप की बात करें, जिसकी वजह से पूरा नॉर्थ इंडिया में महामारी की स्थिति आई थी, वो रेड राट का जो आइसोलेट है वो पैथोटाइप है, उसे CF13 कहा जाता है, जो कि Co0238 से ये ओरिजिन हुआ है, उसी से पैदा हुआ है। इसलिए जो भी वैरायटी हमारे यहाँ से प्रजनक निकालते हैं, इस CF13 से जो फिल्टर करके अच्छे रिएक्शन देते हैं, अच्छा व्यवहार देते हैं, उस वैरायटी को आगे बढ़ाया जाता है। आप सभी लोगों के लिए रिलीज कराया जाता है आदरणीय आयुक्त महोदय के द्वारा। उसी के परिप्रेक्ष्य में हमने CF13, आप देखोगे यहाँ पे CF13 जो कि रेड राट का इनाकुलम है, और ये रेड राट का वही इनाकुलम है जो कि Co0238 में पूरे उत्तर प्रदेश में महामारी की स्थिति ला दिया था। और इस वजह से CF13 से सबसे पहले 11015 कृषक हित में हम लोग चूंकि पहले किया गया था, कृषक की डिमांड थी, इसकी वजह से निदेशक सर की वजह से आदेश से हम लोगों ने किया। CF13 से रिएक्शन, इसमें इंजेक्शन एक चूंकि आता है, चूंकि जब हम परीक्षण करते हैं तो सारे परीक्षण में वैज्ञानिक विधि को अपनाया जाता है। इसमें हम लोग इंजेक्शन CF13 के जो फंगस होते हैं, उस फंगस को इसके अंदर इंजेक्शन से इंजेक्ट किया गया, और इंजेक्शन ये अगस्त माह में लगाया जाता है, जब हमारे इस समय 90% 80% से ज्यादा आर्द्रता होती है और टेम्परेचर लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। उसी समय इसमें इंजेक्शन लगाया जाता है, और इसमें इंजेक्शन लगाने के ठीक 10वें दिन या यूं कहें 1 सप्ताह में ही रेड राट का जो इसमें सिम्टम होता है, ये रेड राट के बिहेवियर दिखने लगे। और आज के डेट में आप देखो 11015 में CF13 जो कि 238 का इनाकुलम है, पूरी तरह से पौधा ऊपर से टॉप टू बॉटम ड्राई हो चुका है। और पूरे हमारे ये हार्वेरियम जो भी हमारा ये क्यारी लगी हुई है, ये सारा CO 11015 का प्लॉट है। पूरा का पूरा प्लॉट इसमें CF13 से ड्राई हो चुका है। इसीलिए किसान भाइयों से मेरा आग्रह है कि जहां भी हम इसकी प्लांटिंग कर रहे हैं, आगे से अगर प्लांटिंग अभी तक हमने किया तो आगे आने वाले समय में 11015 के साथ बुआई कदापि नहीं करना चाहिए। अन्यथा क्या होगा कि अभी हम पूरा प्रदेश CO0238 से महामारी के चपेट में आया था। आगे हो सकता है कि 11015 यदि कोई किसान भाई बढ़ाता है, निश्चित रूप से महामारी आने की संभावना है, क्योंकि इस CF13 एक ऐसा इनाकुलम है जो कि बहुत ही ताकतवर है, और इस ताकत की वजह से 238 को इसने धराशायी कर दिया। और 11015 नहीं, अपितु बहुत सारी ऐसी वैरायटी हो सकती हैं जो अन्य प्रदेशों से ले आते हैं, वो सारी वैरायटी में CF13 की वजह से महामारी आ सकती है। कहने का मतलब यह है कि किसान भाइयों, आप ये जो देख रहे हैं, मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं स्पष्ट किसान भाइयों को। जो ये आप देख रहे हैं 3 लाइन इधर और 3 लाइन इधर, इसके किनारे जो हरे गन्ने दिखाई पड़ रहे हैं वो अलग किस्म के हैं। ये केवल 11015 है, और इसका मकसद यही है, आज स्वयं निदेशक महोदय इसका परीक्षण कर रहे हैं और आपके सामने हैं यहाँ पे। क्या इसकी भयावह स्थिति होगी, स्वयं मैं निदेशक महोदय से अनुरोध करूंगा किसान भाइयों को बताएं। सर, ये किसान भाई, आज का पर्पज ये है कि चूंकि 11015 को रिलीज करने के लिए बहुत सारे आपकी तरफ से डिमांड आ रही है, और ऐसे ही PV 95 के लिए आ रही है, तो उसी पर्पज से इसका आप लोगों को याद होगा कि लगभग 7-8 महीने पहले एक सर्कुलर गन्ना आयुक्त महोदय की तरफ से निकाला गया था, और उसी के क्रम में ये परीक्षण यहाँ पर रखाया गया है। परीक्षण का उद्देश्य है कि इसका परीक्षण पहले कर लिया जाए, ताकि अगर जैसे हम 238 की बीमारी से ग्रसित हो रही है, सारी लोगों को बदलना पड़ रहा है उसका भी, कल को ऐसी स्थिति ना आए 11015 के साथ कि हम उपज के चक्कर में
हम कोई बीमारी आफत अपनी मोल ले लें। यहाँ मैं केवल आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे ये टेस्ट किया, अभी कुछ मैंने अभी कल अपने ग्रुप पर, कुछ किसानों के ग्रुप पर एक वो डाला था कि इसका लक्षण क्या है और कैसे ये रिस्पांस कर रही है रेड रॉट पैथोजन से। तो उस पर कई सारे किसानों के कमेंट आए, कुछ अच्छे आए, कुछ निगेटिव कमेंट भी आए। तो मैं सिर्फ इसमें इतना कहना चाह रहा हूँ, बाकी तो आपकी मर्जी है, आपका खेत है, आपका पैसा है, आप जैसा चाहो वैसा करो। लेकिन ये जरूर ध्यान रखिए कि आपके खेत पर अगर कोई बीमारी नहीं आई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ससेप्टेबल नहीं है उस बीमारी से। जो हमारे शोध केंद्र पर कई लोगों के कमेंट आए थे कि शुक्र है कि शोध केंद्र पर आए, हमारे यहाँ नहीं आ रहे हैं। तो शोध केंद्र पर आने का कारण है कि हम उसका परीक्षण कर रहे हैं और उसको बाकायदा इनाकुलम इंजेक्ट कर रहे हैं। एक तो प्लग मेथड है और एक कॉटन स्वैब मेथड है। दोनों तरह से चेक किया कि उसमें कॉटन में फंगस को लगा करके और उस पर पौधे पर लगा देते हैं और दूसरा उसमें इंजेक्ट कर दें, जैसे अभी डॉक्टर सुजीत साहब ने बताया। तो दोनों विधियों से करने पर उसका रिस्पांस वही आ रहा है कि ये पैथोजन तुरंत ही उसको पकड़ ले रहा है गन्ने को और 15 दिन के अंदर गन्ना ड्राई हो जा रहा है। तो आप लोगों को मेरा सुझाव यही है कि इन दो किस्मों को बहुत ज़्यादा न फैलाएं और कम से कम सीड का कारोबार तो इसके माध्यम से ना करें, अदरवाइज ये फैलेगी और फिर बीमारी को आगे चल के हम जो रोकना चाहते हैं 238 खत्म करने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि 238 में रेड रॉट लग रहा है और वो बीमारी पूरे प्रदेश में फैल गई थी और हटाने का पर्पज यही है कि ताकि वो बीमारी से हम उसको कंट्रोल कर पाएं। अगर इसको फिर लगाना बढ़ाना शुरू कर देंगे तो हमारी बीमारी हमारा कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए मेरा आग्रह है कि आप लोग इस पर बहुत ज़्यादा फोकस न करें और इसको बहुत सीमित मात्रा में ही रखें। धन्यवाद सर, बिल्कुल सही बात है सर। किसान का सबसे पहला सवाल यही होता है कि हमारे खेत में तो नहीं है, आपके गन्ना शोध में है। तो जैसा कि सर ने बताया कि हम यहाँ पे परीक्षण करते हैं, उसे इनाकुलेशन करते हैं, उसमें इंजेक्ट करते हैं फंगस को, तो इस वजह से तभी वैरायटियाँ रिलीज होती हैं। तो ये एक उद्देश्य था कि आपको इससे जागरूक किया जाए, इसकी भयावह स्थिति से आगे चल के आगे और कोई स्थिति ना हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। सभी किसान भाइयों को नमस्कार।